इस वीडियो में मैंने जो जो बताया है ना, अगर तुमने उसे कर लिया तो तुम्हारे 15 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे, इसकी गारंटी ले लो। ठीक है, तो 15 मार्क्स कंफर्म है। बस ये सारे टॉपिक्स को कवर कर लेना। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते। जो प्रोज है ना, उसमें से ये तुम 5 है ना, इसकी समरी याद कर लेना। ठीक है, और लिखने की भी प्रैक्टिस कर लेना। प्रोज की ये 5 देख लो। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, द अर्थ, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, हाउ फ्री इज द प्रेस एंड भारत इज माई होम। ठीक है, बस ये 5 के करने हैं। ठीक है, पूरे की करने की नीड नहीं है, तुम बस ये 5 को कर लेना। ओके, ठीक है, ये 5 को कर लेना। एंड फिर आते हैं हम पोइट्री सेक्शन पे। ठीक है, पोइट्री में तुम कर लेना स्नेक की, माई कैविटी, द मिस्ट्री कैट, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, द सोल्जर, स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो। ये 5 बस पोइट्री की करनी है। ठीक है, 10 मार्क्स तुम्हारे कंफर्म हुए। ठीक है, इसमें से ही आएगा। ठीक है, बस तुम इसको अच्छे से कर लेना। एंड द नेक्स्ट इज द स्टोरी ऑफ इंग्लिश। ठीक है, इसमें ना शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, तो कुछ ही टॉपिक है ना जिस पर बार बार चेंज कर करके यही सब टॉपिक पे आते रहता है। तो पहला कौन सा है, ग्लोबल इंग्लिश। दूसरा मॉडर्न इंग्लिश। थर्ड इज फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। फोर्थ इज इंग्लिश एज द सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया। एंड फिफ्थ वन जो आएगा तुम्हें ऐसे आएगा, नेम एनी 5, या तो वो इंडियन दे सकते हैं या तो वो इंग्लिश दे सकते हो, डिपेंड करता है, वो चेंज करके कुछ भी आता है। तो दोनों की याद कर लेना। 5 ही तो करने क्या दिक्कत है, 5 तो याद कर ही सकते हो ना। तो या इंडियन एंड इंग्लिश दोनों के। ठीक है, और उसमें से वो नोवेलिस्ट के नाम दे सकते हैं, ड्रामेटिस्ट, पोएट्स, राइटर्स। ठीक है, तो ये 4 चीज़ का वो नाम देते हैं। तो बस इतना तुम कर लोगे ना, 15 मार्क्स तुम्हारे कंफर्म है। ठीक है, और मैं पता कह रही हूँ, इतना भी मत करो, इससे भी बेटर ऑप्शन है तुम्हारा। जो ये सेगमेंट होता है ना, इसमें 6 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तुम्हारा हो गया एक प्रोज का समरी, एक पोइट्री का समरी, एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जो ये मैंने शॉर्ट नोट्स बताया वो 3 हुए ना। 4 में हुए तुम्हारे प्रोज के राइटर्स नेम, 5th है तुम्हारे पोइट्री के राइटर्स नेम, एंड 6th इज ट्रांसलेशन। ठीक है, बेस्ट ऑप्शन है प्रोज और पोइट्री के राइटर्स नेम करो, सबसे इजी है। बस राइटर नेम याद करना है और तुम्हारे 10 नंबर कहीं नहीं जा रहे। 5 तुम्हारे प्रोज के, 5 तुम्हारे पोइट्री के, दोनों के राइटर्स नेम मिला के 10 नंबर तुम्हारे कंफर्म कहीं नहीं जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बेस्ट देती हूँ, उसी को जाओ। ठीक है, एंड फिर बचे मार्क्स में अगर तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है, तुम्हारी ट्रांसलेशन अच्छी है, तो तुम ट्रांसलेशन के साइड जाओ। ठीक है, और अगर नहीं है तो उसमें गलती मत कर लेना। कोई भी एक समरी जो तुम्हें प्रोज की ईजी लगती हो या पोइट्री या स्टोरी ऑफ इंग्लिश में तुम्हें शॉर्ट नोट लिखना इजी लगता हो, जो भी पार्ट है बस कोई एक पार्ट उठा लो। इतना लंबा भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 10 मार्क्स तो तुम्हें राइटर वाले से ही मिल रहे हैं ना। बस 5 मार्क्स का देखना, जो भी सेगमेंट में से इजी लगे ना, बस कोई एक को चूज कर लो और उस पर जो भी मैंने टॉपिक्स बताए ना, बस उतने टॉपिक्स को याद कर लो। ठीक है, बस इतना ही करना है। ओके, एंड अगर और इसके अगर आंसर्स तुम्हें चाहिए कि समरी चाहिए, अगर तुम्हारे पास नहीं है, ठीक है, तो तुम कमेंट कर दो, हम लोग फाइल दे देंगे। ठीक है, बस कमेंट में बता दो। ओके, एंड बाकी पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट। और कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट में डाल दो। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।